जय गौ माता, जय गोपाल। गौ सेवा परिचय से परिणाम तक के भाग 2 में आप लोग का स्वागत है। लास्ट जो हम लोगों ने इस पे जो बातचीत की थी वीडियो के द्वारा और उसका परिचय हम लोग दिए थे, तो बहुत सारे लोगों का उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ आई, जिससे आपको काफ़ी प्रसन्नता भी हुई और काफ़ी जो अपने लोग थे उनका मैसेज भी आया, कॉल भी आया और बहुत सारे चीज़ के बारे में जिज्ञासा उन लोगों ने जाहिर की। उन सारे विषयों को समेट कर आज हम लोग फिर उसके भाग 2 की बात आज हम लोग करेंगे। तो इसमें उस दिन हमने जो चर्चाएं की थी उसके अंतर्गत हम लोग जीरो बजट पे कैसे गौ माता के साथ रह सकते हैं या उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हम लोग का मुख्य बिंदु था। तो जैसे मैं रखता हूँ, मैंने आपको बताया है कि जो आपको अपने पास गौ माता के साथ मेरा रहना अभी हो रहा है, तो गौ माता को बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपेंस की आवश्यकता होती नहीं है। हम लोगों ने एक आडंबर बना दिया है कि उनको पूरा ये दो, वो दो, दाना दो, कैल्शियम दो, बहुत सारा उसके पीछे लगे रहो, ऐसा नहीं है। गौ माता तो इतनी सूक्ष्म तरीके से हम लोग उनके साथ रह सकते हैं जिसका कोई बहुत बड़ा आडंबर की आवश्यकता होती नहीं है। तो अपने यहाँ किस तरह से हैं वही मैं बताता हूँ और कैसे हम लोग जीरो बजट पे काम कर सकते हैं। जैसे इसके लिए थोड़ा सा और हमको और गहराई में जाना पड़ेगा कि गौ माता का सानिध्य हम लोग को चाहिए क्यों होता है, क्यों हम लोग सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए सर्वप्रथम क्या है कि उनका जो गव्य है, जो गौ माता का गव्य होता है, उस गव्यों के प्राप्ति के लिए हम लोग गौ माता के साथ में रहते हैं। अच्छा, अब इसका भी कैटेगराइजेशन है कि मान लीजिए जो उसको किस तरह के गव्यों का हम लोग को सेवन करना चाहिए या क्यों हम लोग के लिए सबसे प्रथम स्थान पे आता है, तो उन सब गव्यों की हम लोग बात करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग गहराई से और अध्ययन करते हैं। तो इसको हम लोग जानेंगे कि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें 5 गौ माताएँ अवतरित हुई थी। इसमें प्रथम गौ माता नंदिनी गौ माता थी, दूसरी गौ माता सुरभि गौ माता थी, तीसरी गौ माता बहुला गौ माता थी, चौथी गौ माता सुभद्रा गौ माता थी और 5वीं गौ माता सुशीला गौ माता थी। इनके अलावा एक कामधेनु गौ माता भी अवतरित हुई थी। तो ये 5 गौ माता होते, उन्हीं के वंशज ये गौ माताएँ जो हम लोग अभी भारतवर्ष में देख रहे हैं या भारत से बाहर भी जो कुछ ले गए गौ माता को यहाँ से, तो उनको हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें जो सबसे द बेस्ट सिस्टम है, द बेस्ट सिस्टम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चावल दाल सब्जी से तो हम लोग का पेट भर ही जाता है, तो फिर हम लोग दूध दही की तलाश क्यों करते हैं, घी की तलाश क्यों करते हैं, ये एक विषय है समझने का। तो जो गौ माता का गव्य है वो सबसे बेहतर गव्य कौन सा होता है या औषधीय प्रयोग में कौन सा गव्य आता है, तो वो वही गव्य आएगा जब जीरो बजट पे हम गौ माता के साथ रहेंगे, तो वो गौ माताओं का गव्य सबसे उत्तम माना जाता है और बेहतर माना जाता है। जैसे अभी आप देखेंगे कि जिस तरह का माहौल अभी आधुनिक समय में बन गया है, गौ माता को बाहर चराना बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कतें होती है। लेकिन उन्हीं दिक्कतों के बीच हम लोगों ने यह प्रयास शुरू किया। पिछले 3 वर्षों से हमारी सभी गौ माताएँ आपको चरने के लिए बाहर जा रही हैं और बहुत तरीके से, जो कि हम लोग अभी एक ही चीज़ जानते आए हैं, बचपन से देखते थे कि जब कोई नंदी या जिसको हम लोग सांड कहते थे अपने लोकल लैंग्वेज में, तो वो आपको जब जैसे ही दिखे तो अरे लाठी लाओ रे, डंडा लाओ रे, भगाओ रे, बस यही चीज़ें सुनने को मिलता था। बट अभी जितना ये 3 वर्षों से मैं उनके साथ अभी रह रहा हूँ और इतने नज़दीकी से इससे पूर्व मैं नहीं रहा था, तो जब इनके नज़दीक से मैं इनके साथ रहना शुरू किया, रहना जब प्रारंभ किया हूँ, इतना अद्भुत और सुखद अनुभव, इतने समझदार हैं कि हमने कई बार ये देखा कि खेतों की मेड़ पर गौ माता चर रही हैं और अगर कोई फसल लगा, जैसे मक्का लगा हुआ है, तो उस मक्का के पत्ते में अगर उनका चेहरा अगर थोड़ा सा बस सट जा रहा है, स्पर्श हो रहा है उससे, तो उसी वक्त क्या होता है कि तुरंत अपने आप बैठ करके फिर वो घास चढ़ने लगती है और उनको सबसे पसंदीदा घास है। तो अभी सड़कों की साइड वाले जो जगह है मेर, उस पर, या जो अभी ईंट भट्ठा का जगह है या नदी है या इस तरह का पड़ा रहता है, तो उसमें घास में ये खा करके अपना पेट आसानी से भर लेती है और इतनी समझदार होती हैं कि आपको एक भी व्यक्ति अगर जाते हैं, या कई जगह तो ऐसा भी देखा गया है, जैसे यूपी के कुछ क्षेत्र में हम लोगों ने सर्वे किया, तो सीधे गौ माता को खोल देते हैं और गौ माता चर करके सो अपने आप शाम को घर चली आती हैं। तो जीरो बजट पे कहने का अर्थात है कि हमको गौ माता के पीछे उनको चारा भूसा के लिए लगे नहीं रहना है। हाँ,
जब वो संतान को जन्म देती हैं उस वक्त क्या होता है कि थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन 1 महीना आपको थोड़ा सा विशेष केयर की आवश्यकता है। तो उस समय थोड़ा बहुत हरा चारा की व्यवस्था करके सूखा चारा के साथ मिक्स करके हम लोग दे सकते हैं। जो मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि भूसा और धान का जो ये झरुआ होता है, इन सब से दूध बनाने की मशीन नहीं है, बनी भी नहीं है। तो गौ माता के सानिध्य में रह करके बस उनको देना है और उससे दूध प्राप्त हम आप करते हैं। तो उस समय में थोड़ा सा हम लोग उनको केयर कर सकते हैं। और जब हमको चरने पर गौ माता को रहता है, हमने अनुभव किया कि 5 बजे 6 बजे सुबह में गौ माता निकल जाती हैं चरने के लिए और शाम में 5-6 बजे आती हैं। उसके बाद कुछ भोजन भी करना नहीं चाहती हैं, आराम करना चाहती हैं। और भोजन वो, चूँकि उनको सबसे पसंदीदा आहार उनका घास है। अच्छा, घास के विषय में एक सोचने की बात है कि घास भी आपको पूरा खानदानी घास है। घास का भी जो है वो उसका भी वंश है बहुत पुराने समय से, क्योंकि हम आप तो घास लगाए नहीं हैं, तो वो भी बहुत पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जिनका नया नया जनरेशन हम लोग को मिल रहा है, हम लोग कितना भी नष्ट कर रहे हैं तो पृथ्वी माता के द्वारा वो घास हम लोग को मिल जाता है। घास क्यों मिलता है? तो वो जितने भी इस तरह के गौ माता है चरने के लिए, वो घास पृथ्वी माता देती है। तो इस तरह से अच्छा, चरने के दौरान जब खेतों में गौ माता चरती हैं तो वहाँ पे गोबर का त्याग करती हैं वो, उसके बाद उनका गौमूत्र का त्याग करती हैं वहाँ पे, तो उससे भी खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। जब खूर का स्पर्श उनका होता है, पैरों का स्पर्श उनका होता है, उनका कदम पड़ता है खेत में, तो उससे भी उसका किसानों की स्थिति में सुधार होगा। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ को शोध करने के बाद हमने देखा कि फर्स्ट कैटेगरी, पहली जो प्राथमिकता है वह क्या है कि गौ माता को 0 बजट पे हम जब रखते हैं तो उसमें क्या है, गौ माता चरेंगी तो कुछ नहीं करना है, बस उनको रहने का एक आपको आश्रय दे देना है, जगह दे देना है और उनको पूरे दिन चराने की व्यवस्था अगर हम लोग कर देते हैं तो कोई खास खर्च आपको नहीं आएगा और आप आराम से गौ माता के साथ रह सकते हैं और उनका सेवा सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। आज जैसे अपने यहाँ गौ माता आती हैं तो सेवा में हम लोग उनका थोड़ा सा दे, अच्छे से सहला दिए, उनको थोड़ा सा सींग में हम लोग घी कभी लगाते हैं, कभी तेल भी लगा सकते हैं जहाँ घी का अभाव हो। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं और उनका सेवा सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं यहीं पर बातचीत अभी किया था कि आखिर गव्यों की आवश्यकता क्यों है और गव्य ढूंढते कैसे हैं, और कैटेगराइजेशन की बात मैंने की थी कि फर्स्ट कैटेगरी का गव्य जो है, जो द बेस्ट होता है, जो कि आपको संसार में जिसका हम लोग औषधि बनाते हैं या औषधीय प्रयोग में लेकर के आते हैं, वो कौन सा है और कौन सा होना चाहिए। तो उसके लिए पहली शर्त है, सबसे पहली चीज़ हमको आपको ये देखना है कि हम लोग किस क्षेत्र में रह रहे हैं, हम लोग किस क्षेत्र में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। मान के चलिए कि अभी मैं जहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, समस्तीपुर बिहार से, गौलोक से आपसे बात कर रहा हूँ। गौलोक आपको चंदौली वारिसनगर समस्तीपुर में अवस्थित है, जो बिहार में पड़ता है। और ये जो है सो आपको वहीं से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ की हम बात करें तो अब मेरे लिए कौन सा दूध सबसे श्रेष्ठ होगा, कौन सा गोमय सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, कौन सा गोमूत्र सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, कौन सी गौ माता सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होंगी जिनके साथ मैं रह सकता हूँ। तो यहाँ के लिए सबसे सुंदर और सबसे अच्छी और सर्वश्रेष्ठ जो गौ माता होगी, गंगा तीरी गौ माता होंगी और बछौर गौ माता होंगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? तो आप जिस वातावरण, अगर आपका चिकित्सकीय दृष्टिकोण से भी अगर बात किया जाए तो आपके लिए औषधि की अगर हम लोग बात करें तो औषधि की आवश्यकता अगर हम लोग को पड़ रही है तो कौन सा औषधि की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हम लोग के वातावरण में तैयार हो रहा है, जो घास तैयार हुआ, जो व्यवस्थाएं तैयार हुई, जो चीज़ें तैयार हुई, तो ये सब चीज़ें जो होंगी वो हमारे लिए, हमारे शरीर के दृष्टिकोण से के देखा जाए, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए, यहाँ के वातावरण, तो यहाँ की जो जितनी भी वनस्पतियाँ हैं उनसे जो औषधियाँ प्राप्त होंगी वो हमारे लिए सबसे अच्छी होंगी। तो उसी तरह से आपका प्रकृति ने भी हर राज्यों के लिए, हर राज्य की भौगोलिक स्थिति के लिए अलग अलग गौ माता का निर्माण किया। गौ माता के शारीरिक ढांचा, उनके दूध की स्थिति, उनके गौमूत्र की स्थिति, उनके गोबर की स्थिति उन जगहों के अनुरूप हुआ है और उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे राज्य बदल दें, हम लोग राज्य बदलते हैं कि हम लोग जैसे गुजरात चले गए, गुजरात में गए तो फिर अब वहाँ बात हुई कि यहाँ फर्स्ट कैटेगरी का दूध कौन सा होगा या गौमूत्र कौन सा होगा, गोबर, तो फिर वहाँ बदल जाएगी। वहाँ आपको जो गिर गौ माता है वहाँ पे आपके लिए श्रेष्ठ है। गुजरात में गिर गौ माता है, कुछ क्षेत्रों में कांकरेज गौ माता है, राजस्थान में आपको थारपाकर गौ माता है, फिर वहाँ भी कुछ जगहों पर आपको कांकरेज गौ माता है। हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणवी गौ माता है। इसी प्रकार से आपको अपने अपने क्षेत्र के लिए अपनी अपनी गौ माता का निर्माण प्रकृति ने हमारे लिए किया है। तो जब उस प्रकृति में हम लोग रहते हैं, अगर बिहार में हम लोग रह रहे हैं, बिहार में हम लोग का जन्म हुआ है, हम लोग बढ़े हैं, पले हैं, तो यहाँ के लिए फिर जो फर्स्ट कैटेगरी जो सबसे बेहतर हम लोग के लिए होगा तो वो गंगा तीरी गौ माता और बछौर गौ माता
हमारे लिए होंगी, जिनके साथ रह करके जो चीज़ें हमको चाहिए, जो ऐसी ऊर्जा हम लोग को यहाँ के वातावरण में रहने के लिए, यहाँ की समस्याओं से शारीरिक क्षमता जो तैयार करना है कि यहाँ समस्याओं से लड़ने के लिए जो हमें शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, मानसिक क्षमता होनी चाहिए, तो वो हमको गंगा तीरी गौ माता और बछौर गौ माता से प्राप्त होगा। अगर हम किसी अन्य राज्यों से गौ माता यहाँ पे लाते हैं तो फिर आपको बहुत सारे डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हमने गिर गौ माता को भी यहाँ देखा, ला करके उसका भी अनुभव प्राप्त किया है, तो बहुत तरह की शारीरिक उनको समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो ये कहीं ना कहीं अनुचित है कि आप किसी प्रकार की ऐसा बचपना हम लोग कर बैठते हैं कि अब इच्छा है तो कहीं से कोई गौ माता उठा करके ले आए, और इस तरह से, तो वो थोड़ा सा सही नहीं है मेरे हिसाब से। और जब आप धीरे धीरे गहराई में उतरेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना, जैसे अभी गंगा तीरी गौ माता के साथ मैं रह रहा हूँ और बछौर गौ माता के साथ रह रहा हूँ। अद्भुत है अनुभव, कोई तरह की दिक्कत नहीं, आराम से ठंडी में, गर्मी में, खाने में, पीने में उनको कोई तरह की बीमारी नहीं हो रही है, बीमार नहीं पड़ रही है, आराम से दूध देती है, लंबे टाइम साल साल भर दूध दे रही हैं लगातार। और थोड़ा सा हम लोग क्या है कि संवर्धन जो हम लोग कर रहे हैं तो बहुत तरीके की एक चीज़ को बारीकियों से अध्ययन कर रहे हैं। आपको अपनी गौ माता का भी मैं दर्शन करवाऊँगा और आप उनसे जो रूबरू होंगे तो उसमें आपको पता चला कि कितनी आसानी से वो रह जा रही हैं, कितनी प्यार से वो रह जा रही हैं और हर चीज़ के मौसम को देख भी रही हैं, झेल भी रही हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारे फ़ायदे उसमें हम लोग को प्राप्त होते हैं। अब सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं कि भाई अच्छा, जो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे तो सबसे पहला कंडीशन कि आपके क्षेत्र की गौ माता होनी चाहिए जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं। सेकंड चीज़ ये है कि हम लोग को प्राकृतिक रूप से संवर्धन, जो प्राकृतिक रूप से संवर्धन है उसका विशेष ध्यान रखना है। वो भी आपको फर्स्ट कैटेगरी में आती है कि प्राकृतिक रूप से संवर्धन हो और उनका लालन पालन जो हम लोग हो रहा है तो वो आपको वो जाति हो, चलना और चरना, ये दोनों आवश्यक है। तो कम से कम 2-4-5 किलोमीटर घूमें और इधर जो है सो आपको चरने की अच्छी व्यवस्था हो। और चरने में भी ध्यान रखना है प्राकृतिक घास, ऐसा नहीं कि हम उनको कृत्रिम घास दे रहे हैं जो मान लीजिए वो अपना खाती हैं और उससे उनका गव्यों को हम लोग प्राप्त करें, नहीं, उसमें प्राकृतिक घास उनकी होनी चाहिए, प्राकृतिक घास हो और उसका उन पर अति, और उनका देखेंगे कि आप शारीरिक डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट ज़बरदस्त होता है। और उस गव्यों का जब आप सेवन करेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि नहीं, मतलब एक ऊर्जा अलग तरह के हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि आपको जीरो बजट में चला गया, बहुत ज़्यादा खर्च उसमें है नहीं कि आप उनको करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको जैसे वहाँ से आती हैं तो आपका उनका स्नेह मिलता है। घर पे हम लोग प्यार के तरह जैसे अपने घर पे गुड़ रोटी हम लोग खिलाते हैं, रखते हैं, तो इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो जहाँ पर आपको गौ माता हो, नंदी महाराज हों, उनके बच्चे हों, वो जगह स्वर्ग से भी शायद उत्तम है। वो जगह जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पे साक्षात श्री कृष्ण भगवान का आपको वास होता है। उसके बाद आपको वहाँ पर जो है सभी देवताएं वहाँ विराजमान रहते हैं, वास्तु दोष नहीं होता है, ग्रह दशा आपकी और कोई दिक्कत है वो सब ठीक हो जाएगा, आपके घर में वीर पुत्र जन्म लेंगे। तो बहुत तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे प्राप्त होंगी, जिससे जो कि आपको कुछ दृश्य और अदृश्य दोनों चीज़ें प्राप्त होंगी। और कुछ जब आप उनके साथ रहेंगे तो आपको अलग तरह की अनुभूति होगी, जो अनुभूति आप जब रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये होगी, प्राप्त होगी आपको। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको गौ सेवक, गौ भक्त, मतलब चीज़ों को शब्द जो है, जो गौ सेवक, गौ भक्त, तो गौ भक्त भी हम लोग गौ भक्ति भी कर सकते हैं, गौ सेवक नहीं रह के भी, और गौ सेवक हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा था कि जो गौ माता के उत्पाद हैं उन उत्पादों को सही रूप में प्रयोग करके आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से आप बच सकते हैं, आपका परिवार बच सकता है, और इस तरह से बहुत सारी कठिनाइयों को हम समाज से दूर भगा सकते हैं। आप आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब तरह के कष्टों से गौ माता का सेवा करके हम लोग दूर रह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड जो हम लोग, अब ये तो मैंने कह दिया कि अब गौ माता को आप चराइए, चरवाने का व्यवस्था कर दीजिए तो वो चरेंगी जो बहुत बिना खर्च के। अब है क्या, जो चैलेंज बन गया कि अब मेरे लिए वो चराना संभव ही नहीं है, हमको गौ माता घर पे ही रखना है, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे। तो जब घर पे आप भोजन उनको देते हैं तो वो आपका जो भी गव्य उत्पाद होगा वो सेकंड कैटेगरी का आपका गव्य उत्पाद हो गया। इसको ऐसे समझें, क्योंकि उनके गौमूत्र का औषधि बनाएंगे अगर आप तो आपको दिक्कतों का बहुत सारा सामना करना पड़ेगा। बनाने का तो कुछ भी लोग कर सकते हैं, लेकिन वो उसका औषधि आपको नहीं बन पाता है, या जो उसका ऊर्जा लेवल होता है वो लेवल कम हो जाता है। दूसरी, अगर हम लोग कृत्रिम गर्भाधान का सहारा ले रहे हैं तो वो भी आपको सेकंड कैटेगरी में आ जाता है,
कि मान लीजिए वहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान का लिए, तो एक तो कृत्रिम गर्भाधान कर दिए, ऊपर से आपको मान लीजिए अब घर पे ही रख करके उनको खिला पिला रहे हैं, तो दोनों चीज़ें, जैसे हम लोगों ने कृत्रिम गर्भाधान वाले बच्चे का भी स्टडी किया और एक प्राकृतिक तरीके से जो संवर्धन हुआ उसका भी हम लोगों ने स्टडी किया, दोनों के बच्चों के इम्यूनिटी लेवल में भी हम लोग को काफ़ी डिफरेंस मिला। तो वो भी एक है कि जो उसको थोड़ा सा सेकंड कैटेगरी में आ जाता है कि उन सब गब्यों का हम लोग कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, भोजन कर रहे हैं, हरा चारा दे रहे हैं, सूखा चारा दे रहे हैं, घर पे रह रही हैं, थोड़ा घूमने का भी जगह उनको मिल जा रहा है, तो वो टॉलरेबल है, तो वो हो गया। अब ये तीसरा जो अभी चल रहा है कि हम लोग शोषण करते हैं। शोषण किस प्रकार से करते हैं, तो उनको दूध बढ़ाने के लिए हर तरह का जो भी कृत्रिम चीज़ें का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, कृत्रिम चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब वो जो गव्य हमको प्राप्त हो रहा है वो अब थर्ड कैटेगरी का गव्य हो जाएगा कि आप उसको कृत्रिम चीज़ों का प्रयोग करो, ज़बरदस्ती दूध निकालना, ठीक है, शरीर में से ज़बरदस्ती प्रदर्शन के ख्याल से कि ज़बरदस्ती दूध निकाले, तो ये भी उचित भी नहीं है और आपको शोषण के दृष्टिकोण से हो गया। और आप देखिए कि जितनी ईमानदारी से गौ माता के गव्य आपको दे रही हैं, तो हमको आपको भी ईमानदार होना पड़ेगा कि वो जिस तरह से, मतलब अपने यहाँ जैसे गौ माता आई तो गंगा तीरी में ही आपको 12 लीटर 14 लीटर एवरेज गौ माता है, 10 से लेकर के 14 लीटर तक गौ माता दूध आराम से अपने यहाँ दे रही हैं। तो अब उनको हम क्या करें कि कुछ विशेष चीज़ें खिला करके उनको मान लीजिए दूध, हाँ इसमें आप कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमको थोड़ा और दूध की इच्छा या उनको थोड़ा पौष्टिक आहार देना है, तो दालों का प्रयोग कीजिए। जैसे अपने यहाँ होता है जो अगर वो गौ माता को थोड़ा सा देखते हैं कि कमजोरी आ रही है, अधिक दूध नहीं, तो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, अरहर की दाल प्रयोग करते हैं, चना का दाल प्रयोग करते हैं और मसूर का दाल प्रयोग करते हैं। सबको मिक्स करके दलिया बना दिए और थोड़ा सा आधा केजी 1 केजी आप उनको दे सकते हैं। कैल्शियम के जगह पे उसका भी एक अलग हम लोग वीडियो जारी करेंगे, जिसमें कैल्शियम के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा नाद होता है, नाद में हम लोग पोटली में बांध करके आधा केजी चूना डाल दिए, नाद को भर दिए जल से, और धीरे धीरे उसका जो आपका जो कैल्शियम देखेंगे छाली के पतली परत की तरह वो आपको आ जाता है नाद के ऊपर में। तो फिर उस जल का प्रयोग उनके भोजन में, उनके लिए अगर दलिया कुछ बनाना है उसके लिए, या उनको पानी पिलाना है तो उसमें वो जल ग्रहण करेंगी। और उसमें हम लोग क्या करना है, छोटे छोटे करीब 1-1 फीट का हम लोग जामुन की लकड़ी का उसमें टुकड़ा डाल देते हैं, 2-4 डाल देते हैं, तो वो आपको जल को भी शुद्ध करके रखता है और बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिशन भी गौ माता को उसके द्वारा हम लोग को मिल जाता है। तो इस तरह से जो भी हम लोग को न्यूट्रिशन उनको देना है तो इस माध्यम से हम लोग उनको दे सकते हैं और हमको अच्छे गव्यों की प्राप्ति उसमें होगी। और गौ सेवा के लिए जैसे अभी थोड़ा ठंड का समय शुरू हो गया है तो इसमें गुड़, थोड़ा सा गुड़ हम लोग उनको देना चाहिए। चूना हम लोग दे ही रहे हैं, क्योंकि ठंड के समय में कैल्शियम थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसके लिए चूना, उसमें भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसके रूप में आप बस चूना का प्रयोग करिए और उसमें दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और पोटली में बांध देने से क्या है कि धीरे धीरे अपना लेकर के वो जल के द्वारा उसमें निकल, और जितने अवशेष होंगे उसको हम लोग छान के निकालने में आसानी हो जाती है। पोटली निकाले बाहर की और पूरा चुन लिए। तो इस तरह से हम लोग गौ माता का भोजन करते हैं। और आज हम लोग समझे कि जो गव्यों को कैसे 0 बजट पे गौ माता को हम रख सकते हैं अपने साथ में, और दूध का जो कौन सा दूध हम लोग के लिए श्रेष्ठकर है, कौन सा बेहतर है, तो उसमें एक सीधा माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र की जो हर क्षेत्र के लिए गौ माता अलग अलग बनी हुई है। आप जहाँ भी रहिए, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जहाँ जाएंगे आपको एक वहाँ की क्षेत्रीय नस्ल की गौ माता मिल जाएंगी। और आपको इसमें वहाँ इस पे भी वरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि अब है जो वहाँ कहीं गौ माता सुन रहे हैं कि 12 लीटर दूध देती है, 15 लीटर देती है, 20 लीटर, आप वो सेवा इन गौ माता को कीजिए। आपको हमने ये देखा है कि जो कह रहे हैं कि 1 लीटर 1.5 लीटर दूध देती है, वैसी भी गौ माता 2-3 हम लेकर के आए और उसको ही सेवा शुरू किया, तो वो भी आपको 6 लीटर 8 लीटर दूध पे चली गई। और जब सेवा उनका अच्छा से चरना हुआ, अच्छे हरी घास उनको मिल रही है, हरा दूब उनको मिल रहा है, हरा मोथा घास उनको मिल रहा है, और उसके बाद फिर आपको घर पे आ रही हैं तो थोड़ा शाम सुबह उनको थोड़ा सा दलिया आप दे दीजिए, जो दाल वाला जो सामग्री मैंने बताई है वो कर दिए, थोड़ा सा आप वो चूना मिश्रित जो है सो जल का सेवन उनको करवा दीजिए। तो ये सब चीज़ें अभी जैसे आपको ठंड का समय है तो थोड़ा सा तोरी का खल्ली, जो सरसों है उसका खल जो है सो 50 ग्राम उनको दे दीजिए। अब देखिए कि आपको दूध वो अच्छे तरह करेंगे और उनकी क्वालिटी भी वैसी होगी। मतलब अपने यहाँ भी चरने पर इतना सीरियस चीज़ें हम देखे यहाँ के बिहार में, मतलब ये पुराने लोग तो बताते हैं लेकिन हमने अपनी आँखों से लाखों गायें आपको समस्तीपुर ज़िला में चरने के लिए आती हैं, जमुई से, झारखंड साइड से, और पैदल वो लोग आ जाते हैं। आश्चर्य की बात है,
जो पैदल वो अब आएंगे, मार्च अप्रैल में वो लोग आ जाते हैं और यहाँ चराते हैं गौ माता लोग को, और चरा करके फिर जब 2-4 महीना रहे यहाँ से फिर धीरे धीरे वो लोग चले जाते हैं। फिर हर वर्ष वो लोग आते हैं, लाखों गाय। तो लोग यहाँ सीरियस भी हैं उसको करने के लिए कि हाँ गौ माता को चराना है, सब करना है। तो इस तरह से, और बहुत छोटे लेवल पे दूध देने वाली गौ माता, तो उससे फिर हमको उनको फेंक नहीं देना है। और अगर मैंने कहा ना कि आप जब जैसे अभी हम लोग का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो आप यहाँ से लेके कहीं बाहर के देश में जाते हैं तो धीरे धीरे आपका बॉडी स्ट्रेंथ डाउन होना शुरू हो जाता है, बीमार पड़ने आप लगते हैं। तो उसी प्रकार से गौ माता क्या है कि वो वातावरण के हिसाब से उनका प्रादुर्भाव हुआ है। अब गिर गौ माता गिर जंगल के लिए वहाँ से मतलब इतनी अद्भुत हैं। आपको हरियाणवी गौ माता हरियाणा के लिए अद्भुत हैं। आपको कांकरेज गौ माता, आप देखिए कितना सुंदर उनका शरीर सुडौल है, तो राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्र के लिए अद्भुत हैं। हमारे यहाँ के लिए गंगा तीरी गौ माता, बछौर गौ माता, बछौर में तो ऐसे ऐसे नंदी और ऐसी ऐसी गौ माता का हमको भी दर्शन हुआ जो हम लोग यहाँ पे मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल सब क्षेत्रों में देखे, अद्भुत थे। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा क्लैरिटी की कमी है, मेरे पास भी कमी थी, जो चीज़ों को हमने जब अनुभव किया, सर्वे किया, तो हमने उसको सीखा है। अब जो सेकेंड फेज़ की बात है कि मान लीजिए गौ सेवा तो हम लोग कर रहे हैं, उसके गव्यों का उत्पाद भी कर रहे हैं, और गौ उत्पाद भी लेने के उपरांत अब उसको लेने का तौर तरीका क्या है कि कैसे हम लोग दूध पिएंगे, कैसे हम लोग दही खाएंगे, कैसे हम लोग गौमूत्र का सेवन करेंगे। जैसे स्किन की कोई समस्या अगर आती है हम लोग को, गौमूत्र आप अभी पीने की बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, पीना ये सब सेकेंड में जाएगा, लेकिन अभी पहले क्या है कि बस उसको कुछ मत करिए, किसी प्रकार की स्किन का एलर्जी हो सर, बस गौमूत्र उसमें लगा दीजिए और देखिए कैसा रिजल्ट आपको मिलता है। तो हम लोग बहुत तरह के चिकित्सा में उसका प्रयोग करते हैं, मड बात करते हैं, उसमें गोमय लेप का भी इस्तेमाल आप करिए तो देखिए कितना ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें जो गहराई से अध्ययन की चीज़ें, इसके लिए क्या है कि जो अपने गुरुकुलीय पद्धति में आपको गुरुकुल सब बहुत सारे चल रहे हैं, तो उन सब गुरुकुल से आप कांटेक्ट करके वहाँ जाके अपना समय दे करके, समय दान दे करके आप वहाँ जो है सो पढ़ सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं। और अद्भुत ज्ञान है, मतलब अद्भुत ज्ञान, मैंने कहा ना कि स्वास्थ्य जो कहते हैं, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। तो और आप देखिए कि इतना अभी जितने डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, बहुत सारी चीज़, बहुत तेज़ी से हम लोग का मशीनरी बहुत सारी डेवलप हो गई और सुविधा बहुत सारे बढ़ गए। तो मान लीजिए इतनी सुविधा के बाद एक चीज़ आप देखिए घटी, हम लोग का लाइफ साइकिल घट गया, जो हम लोग को जीने की आयु थी वो घट गई। तो मेन ही चीज़ घट गई, सुविधाएं सारी बढ़ गई। तो फिर आप सोच के देखिए कि ये जीवन का क्या मतलब हो गया। आपस में कनेक्टिविटी कम हो गई। अब जैसे ही माता पिता वृद्ध होते हैं, आप देखिए कि वृद्ध माता पिता को कितने लोग कैरी कर पा रहे हैं, या कितने लोग कैरी करने की हालत में हैं, या उस तरह की सोच रखते हैं। तो जिस गौ माता का दूध पी करके उनके प्रति हम ईमानदार नहीं रह पा रहे हैं, थोड़ी वृद्ध हो जाती है, दूध नहीं देती है, तो आप क्या कर रहे हैं, वो सब लोग देख ही रहे हैं अपनी आंखों से। तो वो चीज़ तो हम खुद ही मैसेज दे रहे हैं समाज में। और जब हम जवान रहते हैं, माता पिता हमारे बूढ़े रहते हैं, तो हम लोग उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, तो हमारे भी बच्चे तो वो देख रहे हैं। तो चीज़ों को, समाज को बड़ा अद्भुत। अभी देखिए ना कि एक हमने और सर्वे किया था कि आपको हमारे जो दादाजी थे, दादाजी के समय के जितने भी लोग थे, हमने पूरे गांव में चेक किया, तो उस गांव में कोई लोग नौकरी नहीं करते थे, कोई लोग नौकरी नहीं करते थे उस समय के। बहुत सुखी थे, न बीमार थे, न कोई तरह की दिक्कतें थी उनको, और जीवन में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। गांव में भी सभी लोग एक दूसरे का सम्मान भी बहुत करते थे, सभी माता पिता के साथ रहते थे, बड़ा प्रेम और अद्भुत। अभी पैसा बहुत बढ़ गया है, लोगों के पास बहुत पैसे हो गए हैं, बहुत सारी समृद्धि देखने को मिलती है, लेकिन जो आंतरिक जो सुख होता है, वो सुख की बहुत सारी कमी हो गई है। तो वो सुख हम लोग को गौ माता से प्राप्त होता है, और गौ माता का सेवा करके हम लोग करते हैं। और एक मैसेज है, जब आपको गौ माता रखने के लिए सबसे पहले नंदी के प्रति सम्मान आपको रखना पड़ेगा। और जब नंदी के प्रति हम लोग सम्मान नहीं रखेंगे, तो फिर गौ माता का क्या हम लोग सम्मान करेंगे। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो तो अपने यहाँ एक नंदी और एक गौ माता। अब नंदी दो तरीके से, एक तो या तो आप नंदी को संवर्धन के क्षेत्र में रखें, या ब्रह्मचारी नंदी भी आप रख सकते हैं कि आप उनको उस तरह से अपने पास रखिए, और उनका भी, और देखिए कि आपके परिवार का, आपके दरवाजे का, आपके घर का क्या ताकत बढ़ता है, क्या स्ट्रेंथ बढ़ता है। गोलोक में भी ये सारी सुविधाएं कि बहुत सारे लोग आते हैं, सेवा करते हैं, इनका भोजन देते हैं, इनको गौ माता को, नंदी को ला करके, और उनको बड़ा प्रेम की दृष्टिकोण से देखते हैं। तो आते हैं लोग यहाँ पे। तो हर कोई, अभी जैसे हर गांव में एक अपना, अगर
अलग अलग नहीं रख सकते तो गौशाला के रूप में हम लोग रख सकते हैं। जो चारा हम लोग फेंक देते हैं, अभी जैसे हाल ही में कुछ लोगों ने झरुआ दिया, कुछ लोगों ने गेहूं का भूसा यहाँ पर ला के दिया कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही बर्बाद होगा, आप इसको प्रयोग में लाइए, खिलाइए इनको। तो इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। और जब ये गौ माता का कार्य हमने करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत समर्थन किया, और एक भी अभी तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिले जो हमको कहे कि आप गलत काम शुरू कर दिए। तो चाहते हर कोई है, अभी जो भी लोग आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, मुझे नहीं लगता है कि एक भी व्यक्ति इसमें ऐसे होंगे जो गौ माता की सेवा के विरोध में होंगे कि नहीं ये थोड़ा सा गलत काम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हृदय हमारा आवाज़ दे रहा है, मानसिकता हमारी आवाज़ दे रही है, लेकिन क्या है कि हम लोग पहल नहीं कर पा रहे हैं और पहल करने में समर्थ नहीं हो पाए। तो उसी सब का निदान के रूप में गौलोक का यहाँ पर निर्माण किया गया है, इनका रखा गया है गौलोक के लिए। तो गौलोक में क्या है कि अभी अगर सेवा भाव करना है तो हर तरह से आपको लगता है जुड़ करके, आप गौ भक्त बन के भी, गौ सेवक बन के भी, किसी प्रकार से अपने आप को जोड़ करके हम लोग गौ सेवा कर सकते हैं। और गौ सेवा करने के लिए मैंने पहले भी कहा कि अगर लगता है घर में, आप लोग देखिए अभी आप सब के घर में क्या जितना पुराना घी होगा उसका एक अलग उपयोग है, जितना नया घी होगा उसका एक अलग उपयोग है। नया घी भोजन में क्या है, चावल में पुराना और घी में नया। और कई जगह आप ग्रंथों में पढ़े होंगे कि कर्ज लेकर के भी घी खाना पड़े तो उसको खाना चाहिए, कि उसका कारण ये है कि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपका परिवार तो धन का क्या मोल हो पाएगा। इम्बैलेंस हो रही है फैमिली। अभी तो कई से घर में परिवार में बच्चों का कमी हो गया है कि बच्चे भी उस परिवार में नहीं जन्म ले पा रहे हैं। बहुत सारे पुरुषों को और स्त्रियों को बहुत सारी इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो रही है। दूसरा क्या है कि कहीं है तो लड़कियों की संख्या अधिक हो गई, कहीं लड़के ही हैं। बैलेंस परिवार में, जो कि उस समय अभी हम लोग के भी यहाँ बहुत सारी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों का निदान भी हम लोग गौ माता के द्वारा कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पे गहराई से हम लोग धीरे धीरे इस तरह से अपने गौ सेवा परिचय और परिणाम तक में हम लोग उसको करेंगे और उस चीज़ को देखेंगे कि हाँ आप इसको करते हैं। जैसे अभी आप कंडा को जलाइए, भस्म का प्रयोग करिए, जो गोमय भस्म होता है अपने घर में। अभी पूरा रिसर्च है, और जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ ये पूरी बातें जो है मैं एक आपको कहीं के संकलन से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे मन से कोई बातें उपजी हुई है, हम कुछ अनुभव के आधार पे, कुछ ग्रंथों के आधार पे, कुछ लोगों के कहने, कुछ अपनी शिक्षा दीक्षा के आधार पे, तो उन सब चीज़ों को संकलन करके मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब वो सब रिसर्च, जैसे आप एक घर में जहाँ विश्राम करते हैं, सोते हैं, उसमें एक दिया आपको घी का जरूर जलाइए, 1.5 टन ऑक्सीजन क्रिएट होता है। आप सोच करके देखिए, चीज़ें हैं। आप अभी ठंड का समय चल रहा है, थोड़ा तलवा में घी के मालिश, घुटनों में घी के मालिश, भोजन में घी का इस्तेमाल वो करिए। पुरानी वाली अगर घी है उसका तो वो अद्भुत महत्ता है। आप देखें कि उस घी का इस्तेमाल आप थोड़ा घर में आप आधा केजी 1 केजी घी रखिए, थोड़ा सा पुराने घी। जब किसी को सर्दी हो, कफ हो, बुखार हो, उस समय इस्तेमाल करिए। लगाने के लिए चोट लग जाए, मोच लगे, उस समय इस्तेमाल करिए। और देखिए कहीं जल जाए किसी को और हाथ में जलता है, तुरंत उस पर घी लगाइए, उसमें जो आपको फोड़ा हो जाता है वो नहीं होगा आपको। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप काम करके अपने घर में, तो आपके घर में कम से कम 1 केजी घी रहना ही चाहिए आपके घर में। अब जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो मेरा भोजन आपको सिर्फ शुद्ध घी में ही बनता है, उसको हम लोग खाते हैं। तो वो उसका क्या है कि जितना तेल का उपयोग करते हैं उसके जगह पे अपना शुद्ध घी का हम लोग प्रयोग करते हैं। मात्रा भी थोड़ी कम लगती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो इस तरह से गौ सेवा से बहुत सारे ऐसे आपको छुपे हुए, मतलब छुपे हुए रहस्यमयी फ़ायदे हम लोग को हैं जो आंखों से दिखता नहीं है, और हम लोग उसे देते हैं। और गाय को अभी प्रश्न लोग करते हैं, गाय है तो कितना दूध देती है, तो थोड़ा सा हंसी भी आती है इस बात को देख करके कि गौ, उनका निगाह सिर्फ दूध पे है, अपने स्वार्थ पे है। और दूध तो उनके बच्चे के लिए, जो थोड़ा बहुत होता है आपको मिल जाए वो बहुत है। उसके अलावा भी बहुत सारी, आप गौमूत्र पे ऐसे ऐसे रिसर्च हैं जो मतलब आदमी को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। गोबर पे, गोमय पे ऐसे ऐसे रिसर्च हैं जो हतप्रभ कर दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के प्रति हम लोगों को थोड़ा अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, सोचने की क्षमता को थोड़ा बदलना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और किस तरह हम लोग इसको कर सकते हैं। अभी आने वाले समय में जो हम लोग इस पे बातें करेंगे, आप लोग देखेंगे भी, जो गौ माता का परिचय, हर गौ माता का अपना अपना गुण है। अपने यहाँ एक सुरभि गौ माता है जो बहुत अच्छा दूध देती है, लंबे समय दूध देती हैं और अद्भुत हैं अपने आप में। शारीरिक आप देखिए गंगा तीरी गौ माता है, एक यमुना गौ माता है, उनकी अपनी विशेषता है, अद्भुत एनर्जेटिक।
दौड़ने में, भागने में अद्भुत हैं वो। दूसरा एक नारायणी गौ माता है, जिनका आपको पता ही नहीं चलेगा कि उनका जो अडर है, जिसको हम लोग थन कहते हैं, तो वो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन दूध आपको 10 लीटर के आसपास उनका भी होता है। बच्चे इतने सुशील और इतने अद्भुत कि मतलब आपका मन मोह लेगा। इसी में कुछ वीडियो शॉर्ट्स में आप देख सकते हो, सारी गौ माता आपको दिखेंगी। श्यामा गौ माता है, वो करीब 1 वर्ष से लगातार दूध देते आ रही हैं, अपना चल रहा है उनका। अभी कुछ दिन 2 महीना पहले करीब उनका संवर्धन हुआ है। उसके बाद पृथ्वी गौ माता है, उनको देखें तो और स्वीट हैं वो। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी गौ माता हैं जो मान लीजिए उनसे आप मिलेंगे। उनके बच्चे हैं यहाँ पे शिवांशी है, संतोषी है, पूर्णिमा है। पूर्णिमा को देखेंगे अद्भुत है, एकदम बच्चे की तरह आपके गोद से आके लिपट जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसे अनुभव प्राप्त हुए मुझे, जो कि मैंने कहा पहले ही बार मैंने कहा था, पहले प्रथम भाग जो हम लोग का था उसमें, कि आखिर ऐसा क्या है इस गौ माता में, सारे देवी देवताएं नतमस्तक हो गए इनके पास। सोचने वाला विषय है कि जब, और वो हमारे देवी देवता कौन है, वो हमारे पूर्वज हैं। तो हमारे पूर्वज जिससे हो गए नतमस्तक, जहाँ हो गए, हम लोग किन की संतान हैं? ब्रह्म की संतान है। हम लोग भी कहीं ना कहीं आपको जो ब्रह्म को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्रह्म को ही हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, देख रहे हैं। बस यही है कि जो दुनियावी वातावरण हम लोग के ऊपर चढ़ गया है, वातावरण का असर हो गया है, जो आक्रांता भारत की जो भूमि है उस पर जिस तरह से कार्य किए वो लोग, इसको नष्ट करने, उसका असर है जो अभी हम लोग को थोड़ा सा चीज़ों को समझने में दिक्कत आ रही है। अभी देखिए आपको कितनी सुंदर गौ माता पे कार्य हो रहा है, हर जगह हर राज्य में देखेंगे कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो ये बिहार की धरती है, बिहार में हम लोग रहते हैं, और हम लोग के बिहार वासियों का प्रथम धर्म और प्रथम कर्तव्य है कि गौ माता की रक्षा और सुरक्षा के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करें। और यकीन मानिए कि अगर गौ माता के विकास की बात हम लोग करते हैं तो हमारा कहीं से कोई संकट, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हर तरह से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, हर मार्ग में विजय प्राप्त करेंगे। आप अपने बच्चे को दूध, दही, घी का सेवन करवाइए, गोमय का सेवन करवाइए, उनके गब्यों का सेवन करवाइए, और देखिए आपके बच्चे किस तरह से, आप जो चाहते हैं, जैसी प्राप्ति अपने बच्चे से कहते वो आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो अभी हम लोग आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो इस पर थोड़ा करना है और आगे बढ़ना है। हर दरवाजे, अगर गौ माता नहीं है तो ढूंढना है आपको, गौ माता है कहाँ और उनको कैसे रखना है, क्या उनकी सेवा किस तरह आप कर सकते हैं, गौ उत्पाद को कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, किस तरह भी देखिए गोमय की मूर्तियाँ बनती है, गोबर की अद्भुत मूर्तियाँ बनती है जो हम लोग लक्ष्मी गणेश जी के रूप में पूजा करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसे बिंदु हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं और बताते हैं। इस पे फिर हम लोग आगे जो मेरा बात करने का ये है, तीसरे भाग में जो हम लोग बात करें गौ सेवा और परिचय के रूप में, तो उसमें देखें कि गौ सेवा हम लोग और कितनी गहराई और कितना डीप में, कितना डेप्थ में हम लोग कर सकते हैं और उनसे क्या क्या हमको प्राप्ति होती है। परिणाम की हम लोग बात करेंगे कि आखिर गौ सेवा का परिणाम क्या होता है। अभी आप बहुत सारे महात्माओं का वीडियो भी देखेंगे तो उसमें आप देखिए गौ सेवा हर जगह है। आपको आयुर्वेद की बात करिए, भक्ति की बात करिए, आपके घर की, गौ माता कहाँ नहीं है, आप कहीं पर भी ढूंढिए गौ माता आपको मिलेंगी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अब ये गौ माता तो गव्यों को प्राप्ति के लिए तो सिर्फ चाहिए नहीं होगा कि मान लीजिए सिर्फ हम गव्य प्राप्त कर रहे हैं और हो गया गौ माता का कार्य समाप्त, ऐसा नहीं है। इनकी और भी गहराई से इनकी आवश्यकता है। उन सारी गहराइयों को हम लोग भाग 3 में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही और बहुत जल्दी हम लोग भाग 3 में मिलते हैं गौ सेवा और परिचय के लिए। अभी तक के प्रेम और अभी तक जो आप लोगों ने इसको देखने में समय दिया उसलिए आप लोगों को हृदय से धन्यवाद है और गौ माता का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। और पुनः हम लोग भाग 3 में मिलते हैं। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल, जय हिंद, जय भारत।